हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए, रेलवे एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई, ठीक है, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस है, जिसमें 35 नंबर की लमसम जीके जीएस आती है। उसमें लमसम साइंस 20 नंबर अदा करती है। उसके बाद में अन्य जीके जीएस, ठीक है। 2018 से लेकर अभी तक रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए और प्लस आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इसका प्रीवियस है उसमें रेलवे में, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 1 है। तो चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरा कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, जिसे NaCl कहते हैं, ठीक है। समुद्र, या फिर स्टार्च या ग्लूकोज, ठीक है। तो कौन सा होता है? ये सामान्य नमक होता है, घुला रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की? तो किसने की थी? वेंटिंग ने की थी, डोमेक ने की थी, रोनाल्ड रोस ने की थी या हार्वे ने की थी? तो ये वेंटिंग ने की थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वनस्पति तेलों व घी में परिवर्तन किया जाता है। देखिए, वनस्पति तेल से घी बनता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ऊष्मा उपचार, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइम द्वारा। तो ये हाइड्रोजनी की क्रिया के द्वारा वनस्पति तेलों से घी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। तो ये कौन थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? देखिए, किसके मध्य लड़ा था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी या नेपाल। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया। देखिए, 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज तृतीय जीते और गौरी हार गया। उसके बाद में हाल ही में 1192 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज तृतीय हार गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो देखिए, कब अपनाई? 1870 के बाद, 1833 के बाद, 1858 के बाद, 51 के बाद, ठीक है। तो ये 1858 के बाद, जो 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी, ठीक है। 1857 क्रांति के बाद इन्होंने क्या किया? फूट डालो और राज करो, ठीक है। इसी का उदाहरण एक आपको लॉर्ड कर्जन ने दिया है। कब? जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। ये बहुत ही प्रचलित हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में? तो ये आर्य अवधि में हुई है, ठीक है। और आर्य कहाँ से आए थे और किधर से? तो ये मध्य एशिया से आए थे और पाकिस्तान के खैबर दर्रा के, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए, साइंस का बहुत अच्छा रेलवे में रोल रहता है, इसलिए साइंस को भी जरूर पढ़िए। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है। देखिए, तो 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, या 7 और 14 के बीच हो गया, 14 से कम होगा। देखिए, सबसे पहले पीएच स्केल जानते हैं। पीएच स्केल को देखिए, ये 0 से लेकर 7 तक होती है, ठीक है। ये 7 से लेकर 14 तक होती है। इधर क्या होते हैं? हमारे अम्ल, जो 7 से नीचे होते हैं। यहाँ क्या होते हैं? क्षार। बहुत क्रिया देखिए, क्षार, ठीक है। उसके में बीच में ये होता है 3.5, ठीक है। यहाँ होता है 8.5। इसके इधर का होता है प्रबल क्षार। ये प्रबल क्षार होता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा ही अधिक क्षार होता है, 3 के 3.5 से नीचे, ठीक है। इसके बाद ये दुर्बल होता है, हल्का कम। उसके यहाँ से यहाँ तक के देखिए, यहाँ होता है दुर्बल क्षार, ठीक है। और 8.5 से नहीं, 8.5 नहीं, ये गलत है। यहाँ पर 10 होना चाहिए, 10.5, 10.5, ठीक है। 10.5 से ऊपर तक ये प्रबल क्षार होते हैं, ठीक। जब इनकी क्रियाएं कराते हैं तब देखिए, जब प्रबल अम्ल की क्रिया है, ये प्रबल अम्ल कौन सा होता है? ये 7, 3.5 से नीचे वाला, और दुर्बल क्षार, और 7 और 10 के बीच, 10.5 के बीच के, तब क्या बनता है? इसका पीएच मान 7 से कम रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। देखिए क्षारक को क्या होता है, देखिए एक होता है हमारा एसिड जिसे अम्ल कहते हैं, एक होता है बेस जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में क्षार। ठीक है, देखिए अम्ल को जल में घोलते हैं तो H+ आयन देता है। ठीक है, और क्षार को तो OH- क्षार देता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा क्षार को, तो ये क्या देगा OH- आयन देता है। ठीक है, यदि अम्ल का पूछता तो OH+ आयन देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है हमारा डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित कौन है। तो देखिए डायनामाइट की खोज किसने की है, आइंस्टीन ने की है, न्यूटन ने की है, अल्फ्रेड नोबेल ने किया, मैडम क्यूरी ने। तो किसने की है, अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, इन्हीं ने 1901 से शुरू किया है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, जो 6 क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो कहाँ से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से। देखिए ये जिप्सम से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार संप्रदाय निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की है। तो किसमें की है, भारत परिषद अधिनियम 1919 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो ये 1892 में नहीं की है, तो ये कब की है, तो भारत शासन अधिनियम 1909 में की है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया है। ठीक है, 1919 को क्या गया, चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा, सबसे ज़्यादा सोना किस देश में होता है। ठीक है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका है, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो कौन सी है, लार है, थायराइड है, यकृत है, आमाशय है। तो ये यकृत ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रण होता है। तो कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिसलम में, हाइपोथैलस में या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये। ठीक है, तो ये किस में होता है, हाइपोथैलमस में हमारा तापमान नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है, सेरिब्रम होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, फिनलैंड को, जर्मनी को, थाईलैंड को या भारत को। तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जहाज हैं, किसमें, कील नहर, सू नहर, सुएज नहर, पनामा नहर। तो ये सुएज नहर में है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या विज्ञान। तो ये खेलकूद में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में सामान्य अवधि कितनी होती है। तो 45 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट या 90 मिनट। तो ये 90 मिनट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय आकलन सबसे पहले किसने किया था। देखिए जो भारत की राष्ट्रीय आय होती है जिसका आकलन सर्वप्रथम किसने किया, कि एक आदमी के हिस्से में कितने पैसे पड़ रहे पूरे भारत स्तर पर। ठीक है, सरदार पटेल ने, महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी, BKRD राव। तो ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। जिसे पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। ठीक है, नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या हिरोशिमा। ठीक है, तो ये कहाँ फेंका गया, हिरोशिमा में फेंका गया था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो आसाम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली घाटी शांत घाटी। ठीक है, ये केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला रेल मंत्री कौन है। लाल बहादुर शास्त्री,
ललित नारायण मिश्र, बंसीलाल, जान मथाई। तो ये कौन है? जान मथाई। ठीक है। रडार निम्नलिखित में प्रकार की तरंग है तो किसकी है? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक टेस्ट है, ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है। आप लोग बताइए, भारत का पहला रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, कैलाश नाथ काटूज, इंदिरा गांधी, जगजीवन राय। इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। वीडियो कैसी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो आपके पे आती रहेंगी। अब चलिए धन्यवाद।